Rahim. Assalamu alaikum. How are you, student? I hope you are well. I'm Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. Now we have chapter number 3 physics class 9th KP board, and today we have example 3.2. Yesterday we have discussed example and assignment 3.1. So today we have 3.2. इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है कि किसी बॉडी का जो वेट है वो मून पे ग्रेविटी की चेंज होने से वहाँ पे उसका वेट क्या रहता है, वेट कांस्टेंट है नहीं, मास कांस्टेंट है। पहले तो ये बेटा सीखें कि मास कांस्टेंट है और वेट कांस्टेंट नहीं है, वेट की वैल्यू चेंज होती है ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर एक बॉडी का जो ग्रेविटी पे वेट है वो कुछ और होगा, जितना वो ऊपर अर्थ सरफेस से ऊपर चलता जाएगा ग्रेविटी चेंज होती जाएगी, बॉडी का वेट चेंज होता जाएगा। इस तरह स्पेस में उसका वेट कुछ होगा, ज़मीन पे कुछ होगा। तो ये वेट, मास और ग्रेविटी के दरमियान एक रिलेशंस यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। उसी हवाले से एक न्यूमेरिकल है, गौर से देखिए कि द मास ऑफ अ गर्ल इज़ 60 kg। अगर एक लड़की है जिसका मास 60 kg है, हाउ मच विल शी वे ऑन द नंबर, एक अर्थ, उसका अर्थ पे वज़न कितना होगा एंड मून पे वज़न कितना होगा। याद रखिए कि अगर हम मास और वेट का हमने जब कंपैरिजन देखा तो मास और वेट में यही फ़र्क है कि किसी भी बॉडी का मास अर्थ और स्पेस हर जगह पे कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट कांस्टेंट नहीं होता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ग्रेविटी इसकी एक वजह है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड है और ग्रेविटी ऑन मून 1.6 मीटर पर सेकेंड है। तो ग्रेविटी की चेंज होने से किसी बॉडी का वेट क्या होगा? चेंज होगा। तो चलते हैं गिवन डेटा। सबसे पहले क्या गिवन है? मास ऑफ गर्ल्स m कितना है? 60 kg। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना है? GE 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी ऑन मून कितना है? ग्रेविटी ऑन मून 1.6 मीटर पर सेकेंड। अब जो रिक्वायर्ड है हमारे पास क्या कि वेट ऑफ गर्ल्स ऑन अर्थ कितना होगा? WE कर लें इसको आप, एंड वेट ऑफ गर्ल ऑन मून पे कितना होगा? WM लिख लें तो ये मून का बन जाएगा। नाउ स्टूडेंट, अब हम पहले वेट ऑफ गर्ल्स फाइंड करेंगे ऑन अर्थ। ठीक है, तो इजी है। ठीक है, पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं वेट ऑफ गर्ल ऑन अर्थ। तो वेट का जो अपना फॉर्मूला है, वेट किसकी इक्वल है? वेट इज इक्वल टू mg है। ठीक है, अब ये हम वेट किसकी फाइंड कर रहे हैं? अर्थ पे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ भी E लिख लेता हूँ। मास कांस्टेंट है और ग्रेविटी भी के साथ भी मैं E लगा लेता हूँ, एक ग्रेविटी ऑन अर्थ बन जाएगा। सो वेट ऑन अर्थ क्या होगा? मास की वैल्यू पुट कर लें, मास कांस्टेंट है 60 एंड ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। सो 60 0.8 जब हमने कैलकुलेट किया, ये हमारे पास आ गया 588। वेट की यूनिट क्या है? न्यूटन है। तो अगर एक बॉडी का मास 60 है और ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.8 है, तो इस गर्ल्स का जो वेट ऑन अर्थ होगा 588 न्यूटन होगा। नाउ जो सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट है, वेट ऑफ गर्ल ऑन मून कितना होगा? तो WMG सिंपल फार्मूला, वेट ऑन मून, ग्रेविटी ऑन मून ले लेंगे, मास कांस्टेंट है, सो पुटिंग वैल्यूज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है, मास की वैल्यू 60 है
एंड ग्रेविटी ऑन मून कितना है, गिवन है 1.6। तो जो ही हम 60 मल्टीप्लाई 1.6 पुट करेंगे हमारे पास इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी, 96 न्यूटन आ जाएगी। ये है वेट ऑफ गर्ल ऑन मून। असाइनमेंट 3.2 द वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट, खलाबाज का जो वज़न है ऑन हिज स्पेस सूट ऑन द मून इज़ ओनली 250 न्यूटन। एक खलाबाज जो होता है, ठीक है, उसका वज़न मून पे कितना है, 250 न्यूटन। तो साथ साथ आप इधर गिवन डाटा लिखें स्टूडेंट। तो वेट ऑन मून, चांद पे जो वज़न है एस्ट्रोनॉट का, WM लगा लें, ये है 250 न्यूटन है। अब हाउ मच डू दे वे ऑन द अर्थ, इसी खलाबाज का एस्ट्रोनॉट का जो वज़न होगा अर्थ पे कितना होगा, ठीक है। अब ग्रेविटी गिवन है, ग्रेविटी ऑन अर्थ गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी ऑन मून गिवन है हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, पहले वेट ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन अर्थ, यानी इस खलाबाज का जो वेट है अर्थ पे वो कितना होगा। सेम मास ऑफ मून कितना होगा, मास ऑफ मून कितना होगा, M लगा लें। इस तरह मास ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन अर्थ कितना होगा, मास ये हम फाइंड कर लें। अब चूंकि हमें वेट गिवन है स्टूडेंट मून पे, तो हम उस वेट की मदद से पहले हम मास ऑफ मून फाइंड करते हैं, क्योंकि जब हम वेट ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो वेट ऑफ अर्थ के लिए मास ऑफ अर्थ का होना ज़रूरी है कि मास पे एस्ट्रोनॉट का अर्थ कितना है। अगर उस बॉडी का जो मास अर्थ पे नहीं गिवन तो उसका आप वेट नहीं फाइंड कर सकते। और अगर आप मास ऑफ मून का फाइंड कर लेते, तो इस एस्ट्रोनॉट का जो मास मून पे है अगर वो फाइंड कर लेते हैं वेट की मदद से, तो आप इससे पहले क्वेश्चन में हमने जिक्र किया बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मास जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अगर एक एस्ट्रोनॉट का आपने मास फाइंड कर लिया मून पे, तो वही मास होगा अर्थ पे भी। और जब अर्थ पे सेम होगा, क्योंकि मास कांस्टेंट है, तो फिर इस मास की मदद से फिर हम क्या फाइंड करेंगे, वेट ऑफ अर्थ फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट स्टेप में हम वेट ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन अर्थ फाइंड नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास अर्थ के वेट भी नहीं है और उस एस्ट्रोनॉट का मास भी नहीं है। तो पहले हम चलते हैं, फाइंड करते हैं कि इस एस्ट्रोनॉट का जो मास है, मास ऑन मून पे कितना इसका मास आएगा, ठीक है। ये हम क्या करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू वेट फार्मूला, W = mg। अब ये वेट ऑन मून है, मास ऑन मून है एंड ग्रेविटी ऑन मून है। तो अगर हम फार्मूला डिराइव करना चाहें तो हम ग्रेविटी ऑन मून को दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, मास ऑन मून WM यानी वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी ऑन मून। सो मास वेट ऑन मून कितना है, वेट ऑन मून है 250 डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑन मून 1.6 है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट के 250 डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे, यह हमारे पास आएगा 156। सो मास ऑन मून आएगा 156.25 kg। तो सेम मास कांस्टेंट है, तो मास ऑन अर्थ पे कितना आ जाएगा, वो भी 156.25 kg आ जाएगा। तो ये मास ऑन मून भी फाइंड हो गया, मास ऑन अर्थ भी फाइंड हो गया, क्योंकि मास एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, वेट फाइंड करेंगे। सो वेट ऑन अर्थ क्या होगा, सो मास ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑन अर्थ। सो मास ऑफ अर्थ कितना है जी, 156.25 स्टूडेंट, एंड ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी है, 9.8। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई 9.8, तो ये आपके पास आ जाएगा 1531 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 25
और ये हो जाएगा न्यूटन। तो ये आ जाएगा वेट ऑन इस प्लैनेट का जो है वो अर्थ, ये आ जाएगा।